हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए एथिक्स के एक टॉपिक समानुभूति इम्पैथी और सहानुभूति सिंपैथी पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और ये कहाँ इन्हें यूज़ किया जाता है और ये सिलेबस में हमारे क्यों है एथिक्स में, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रशासन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनका विकास कैसे होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समानुभूति इम्पैथी। क्या है इम्पैथी? इम्पैथी ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान अनुभूति। कोई व्यक्ति कैसा फील कर रहा है किसी कठिनाई में, किसी प्रॉब्लम में, या फिर वो हैप्पी है, कैसा फील कर रहा है उसके जैसे सेम फील करना। ठीक है, ये समानुभूति है, समान अनुभूति होना। जो सामने वाला व्यक्ति महसूस कर रहा है वैसे उस हद तक उसकी इमोशंस को समझ लेना। ये दोनों इमोशंस हैं, समानुभूति और सहानुभूति। तो उस हद तक व्यक्ति के इमोशंस को समझ लेना कि उस प्रॉब्लम में रह के वह कैसा महसूस कर रहा है, समानुभूति है। इसमें व्यक्ति स्वयं में स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति में और व्यक्ति स्वयं में कोई डिफरेंस नहीं समझता है, समझता है कि दोनों एक ही हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे माँ और बेटे का रिलेशन है ना। बेटे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को, तो माँ तुरंत समझ लेती है, वैसा फील कर पाती है कि उस प्रॉब्लम में रहकर बच्चा कैसा फील कर रहा है। ये और कोई नहीं समझ सकता। जैसे कि भाई बहन एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, डिफरेंस नहीं समझते एक दूसरे में, तो इसे समानुभूति बोलते हैं। और इस ये तभी हम ऐसा तभी कर पाते हैं जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को जब हम समझ पाएंगे, तभी हम दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि इसका विकास कैसे होता है समानुभूति का। तो समानुभूति का विकास होता है सबसे पहले तो पालन पोषण में। जब आपकी पालन पोषण होता है, घर से होता है समानुभूति का विकास, जब आप बच्चे रहते हो। ठीक है, तो 0 से 2 साल में, ऐसा बोला जाता है कि 0 से 2 साल में नहीं होता है। जब आप 7 साल, 7 साल, 7 से 12 साल की उम्र, इन दोनों की एज के बीच में समानुभूति का विकास होता है। और इसके बाद 12 साल के बाद भी होता रहता है ट्रेनिंग के थ्रू, या ऐसे आप बुक्स पढ़ते हो उनके थ्रू, नाटक के थ्रू, फिर आप देख के सीखते हो, ट्रेनिंग लेके सीखते हो। लेकिन 7 से 12 साल में सामान्यता शुरू हो जाता है समानुभूति का विकास व्यक्ति में। अब देखते हैं प्रशासन में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे सिलेबस में रखा गया है। क्योंकि जो एक अधिकारी होता है, एक लोक सेवक होता है, उसको जनता के बीच रहकर काम करना होता है। अगर वह जनता की भावनाओं को, उसकी समस्याओं को, उसके लोगों को नहीं समझेगा, तो वह किसी भी समस्या का समाधान वैसे नहीं कर पाएगा जैसा कि सामने वाला चाहता है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, ये एक समानुभूति, कि आप सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, आप उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रहे हो। तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, और जिस भी प्रशासक में ये सबसे ज्यादा होता है, समानुभूति का भाव, दूसरों की समस्याओं को तुरंत समझ जाता है। ठीक है, और उसके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करना, सहिष्णुता दिखाना सभी धर्मों के प्रति, सभी विचारधारा के प्रति, तुरंत कैच करके, तो वह प्रशासक समाज से उसके वैसे ही बेहतर संवाद स्थापित हो पाता है, और समाज की बेहतरी के लिए वो और भी ज्यादा काम कर पाते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे प्रशासक, ऐसे अधिकारी काफी लोकप्रिय रहते हैं समाज में, उनका नाम सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपक रावत सर का नाम ले सकते हैं, आईएएस है वो। तो ऐसे वो भी लोगों की मदद करना, और आपने देखा होगा, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे कि वो कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे तुरंत समस्याओं को समझ पाते हैं, समानुभूति है उनके अंदर।
अब नेक्स्ट आता है कि सहानुभूति क्या है। सहानुभूति ये है कि आप औपचारिक रूप से किसी घटना, किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो गया है, किसी समस्या में है, औपचारिक रूप से दया दिखाना, संवेदना व्यक्त करना कि बहुत बुरा हुआ। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते से, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, फिर आप रुके, आपने देखा अरे बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक एक्सीडेंट हो गया, बट आपने ना कोई मदद की, नहीं उनके साथ आप रुके, आप सीधे देखे घटना हो गई है और सीधे चले गए, निकल गए बोल के कि बहुत बुरा हुआ है, कि एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सहानुभूति है। इसमें बस केवल थोड़ा सा भावनात्मक पक्ष होता है और इसमें और ऐसा आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला किसी दुख में कैसा महसूस कर पा रहा है, इमोशंस को आप उस हद तक नहीं समझ पाते हो, तो इसे सहानुभूति बोलेंगे। सहानुभूति हम अक्सर देते हैं, कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई या कुछ भी, तो सहानुभूति आसानी से दे देते हैं क्योंकि हमारी उसमें समस्या समाधान में कोई साझेदारी नहीं होती है, नहीं ऐसा रहता है कि हम कोई मदद करने वाले हैं, ना ही उसको हम समझते हैं उस हद तक, केवल बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही दूसरी तरफ समानुभूति है, हम उस व्यक्ति के साथ इमोशंस के लेवल पे खड़े हैं, समझते हैं चीज़ों को, उसको सहायता देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं जिस हद तक उसको ज़रूरत है उस हद तक, और चाहते हैं कि उसका सब कुछ अच्छा है और उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं उसकी समस्या को समझ के। तो ये समानुभूति है और ये हमारे लिए समानुभूति का भाव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका विकास वही स्कूल्स में होता है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं, टीचर्स से, घर में सीखते हैं समानुभूति। और इसके साथ ही ऐसे जो साहित्य रहते हैं, ऐसे नॉवेल्स रहती हैं, नाटक रहते हैं, जिनसे व्यक्ति में या किसी बच्चे में समानुभूति का विकास होता है और ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। आप अनुभवों से, घटनाओं से सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो ये आपका समानुभूति और सहानुभूति हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता पाई होंगी कि ये है समानुभूति और ये है सहानुभूति। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।